हेलो फ्रेंड। उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी ठीक-ठाक चल रही होगी। आज हम लोग 2-3 विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग 71वीं बीपीएससी जो पीटी हुआ है उस पे बात करेंगे, उसका रिज़ल्ट पे बात करेंगे और फिर हम लोग 17वीं मेंस और उसका इंटरव्यू पे बात करेंगे। मेरा बात करने का मकसद और कारण ये है कि आज मान के चलिए तकरीबन 100 लोगों से भी ज़्यादा का मैसेज आया है, तकरीबन, और न्यूमरस कॉल्स। तो सबका एक ही प्रश्न था कि क्या करें, समझ नहीं आ रहा। इतना अनसर्टेनिटी मार्केट में फैला दिया गया कि समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले 17वीं बीपीएससी पे बात करेंगे, सॉरी 71st पे बात करेंगे, पीटी पे, कि वैसे बच्चों को क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए वे फॉरवर्ड क्या है। जैसे मान लीजिए 71st बीपीएससी जो बच्चे हैं, उनके लिए वे फॉरवर्ड क्या है? 71st बीपीएससी बच्चों के लिए वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहले तो इन पे बात करेंगे। देखिए, आप जितना देर अभी हम लोग बातचीत करेंगे, आप आराम से सुनते रहिए। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि जब हम लोग बातचीत बंद करेंगे अभी, तो आपके मन में जो भी दुविधा होगा वो दूर हो जाएगा। तो देखिए, जो भी बच्चे 71वीं का पीटी दिए हैं, इसमें 2 तरीके के बच्चे हैं। इसमें 2 तरीके के बच्चे हैं। एक वैसे बच्चे हैं जिनका 75 से ज़्यादा या 80 से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। 75 प्लस मार्क्स है और 80 प्लस मार्क्स है, मतलब इस टाइप में हम लोग देखते हैं, रखते हैं। कल मेरी आदेश जी से बात हो रही थी। उन्होंने कहा, मतलब अच्छी देर बात हुई 1-2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि देखिए, जिनका भी 75 प्लस मार्क्स आ रहा है, मतलब 75 से ज़्यादा जिसका भी नंबर आ रहा है, आइडियली उसे मेंस में लग जाना चाहिए, मेंस पढ़ना चाहिए। मुझे पता है कि अभी बहुत अनसर्टेनिटी है मार्केट में, बहुत कुछ फैलाया गया है। कोई कुछ कटऑफ बता रहा है, कोई कुछ कटऑफ बता रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपका 75 या 80 से ज़्यादा अगर आ रहा है, तो क्या कटऑफ जाएगा उस चीज़ को परे रखिए। कुछ भी कटऑफ जाए। देखिए, पढ़ना तो आपको है ही, क्योंकि 1 महीना पीटी का हो चुका है। कुछ भी कट ऑफ जाए, दूसरा अनसर्टेनिटी क्या, मेंस कब होगा? मेंस कब होगा? देखिए, मेंस कभी भी हो, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो समय होता है ना, वक़्त होता है, वो निकलने में आपको बिल्कुल देर नहीं लगेगा। अभी जैसे आज 10 अक्टूबर है ना, मान के चलिए कि छठ आ जाएगा, इलेक्शन आ जाएगा और इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाएगा। आपका 1 महीना कैसे बीतेगा अभी, आपको समझ में नहीं आएगा। जब पता चलेगा कि फिर अचानक से आपको दिखेगा कि अरे यार! अब तो मेंस का डेट आ गया है, बहुत कम समय बचेगा। इसलिए जो ऐसे बच्चे हैं जिनका 80 प्लस मार्क्स आ रहा है, आइडियली देखिए, जिनका 80 प्लस मार्क्स, 80 से ज़्यादा नंबर आ रहा है, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, कोई भी कैटेगरी आपका है, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर आपका 80 प्लस मार्क्स आ रहा है, तो आप आँख बंद करके, अगर आपका 80 प्लस मार्क्स आ रहा है, तो आप आँख बंद करके मेंस में लग जाइए, ठीक है? बहुत लोग कहें कि सर कटअप पता नहीं है, क्या करना है? देखिए, मेंस में लग जाइए, तो मेंस मेंस में क्या लग जाइए, इस पे डिस्कस करते हैं। देखिए, मेंस में जो आप जब मेंस का सिलेबस देखिएगा, तो एट लीस्ट आप हिस्ट्री तो कर ही सकते हैं। जब तक रिज़ल्ट आएगा, जैसे रिज़ल्ट जो है वो दीपावली से पहले देने की संभावना है, मान के चलिए कि दीपावली से पहले आ जाएगा, क्योंकि ओएमआर जो है वो स्कैनिंग में जा चुका है। तो 10 दिन के अंदर रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, 10 दिन, 8 दिन जो भी है, तो दीपावली से पहले आ जाएगा। तो अब दीपावली तक आप अपना समय वेस्ट नहीं कर सकते, टाइम आपका बहुत प्रीशियस है और यूट्यूब पे इसी तरीके से, मतलब टाइम वेस्ट करना कोई सेंस बनता नहीं, कि आपका ऑलरेडी 1 महीना जा चुका है, वक़्त है नहीं, तो हिस्ट्री पढ़िए। अब देखिए, हिस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, हिस्ट्री का टॉपिक बहुत डिफाइंड है, मतलब जो सिलेबस है बहुत अच्छे से डिफाइंड है। आपको कुछ चीज़ ही पढ़ना है, मौर्य पढ़ना है, पाला पढ़ना है, मतलब डिफरेंट-डिफरेंट 8-10 टॉपिक, जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वो पढ़ना है, ट्राइबल रिवोल्ट पढ़ना है, जैसे संथाल है और मुंडा है। यही सब चीज़ पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तो आप एट लीस्ट हिस्ट्री, आप किसी का कोर्स मत जॉइन कीजिए, आप ये काम खुद से भी कर सकते हैं। वैसे हम लोग का एक पॉलिसी है कि अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल किए हैं और आपका किसी कारणवश, अगर मान लीजिए कि आप कट ऑफ क्रॉस नहीं करते हैं पीटी का, तो हम लोग आपका 100% रिफंड का हम लोग आपको पॉलिसी, क्योंकि अगर आपका पीटी क्लियर नहीं हुआ, फिर मेंस का आप पढ़ना है, कोई मतलब नहीं है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए आप मेंस पढ़िए। अगर आपका मान लीजिए किसी भूलवश आपका पीटी नहीं निकलता, वैसे हम लोग वैसे बच्चों का नहीं ले रहे जिनका कन्फर्म है पीटी, लेकिन मान लीजिए कि नहीं निकला किसी तरीके, हो सकता है कट ऑफ कुछ भी चला जाए, अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग 100% रिफंड का पॉलिसी, आपको हम लोग विदिन सेकंड फुल मनी रिफंड कर देंगे। खैर वो तो अलग बात है। तो आप एटलीस्ट हिस्ट्री पढ़िए। आप कुछ मत कीजिए, टॉपिक लीजिए,
मान लीजिए मौर्यन आर्ट है, तो आप मौर्यन आर्ट को गूगल कीजिए या फिर आपको नोट्स मिल जाएगा। मौर्यन आर्ट का नोट्स हम ही लोग का चैनल पे मिल जाएगा। हिस्ट्री तो ऑलमोस्ट हम लोग यूट्यूब पे कवर कर रखे हैं। तो आप जाइए वहाँ से फ्री में पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पढ़ लीजिए। तो जब तक आपका रिज़ल्ट आएगा तब तक आपका एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो क्लियर रहेगा आपका। एक सब्जेक्ट तो आपका आराम से हिस्ट्री क्लियर रहेगा। क्योंकि देखिए कट ऑफ करना या फिर मतलब कट ऑफ खेलना या फिर इसका ये कट ऑफ जाएगा, उसका ये कट ऑफ जाएगा। एनालिसिस करना बैठ के उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप दिन भर एनालिसिस करते रहिए, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा और ये आपको ही मतलब आगे जाकर के आप ये आपका ही लिमिटेशंस है, आपको ही घाटा होगा, आपको इससे लॉस होगा। इससे किसी का लॉस नहीं होना है, आपका लॉस होगा। इसलिए एट लीस्ट कोशिश कीजिए कि जब तक रिजल्ट आता है, तब तक आप एट लीस्ट हिस्ट्री कर लीजिए। कम से कम अगर आप हिस्ट्री कर लीजिएगा ना, तो आप मान के चलिए कि अगर एक बहुत ही बेटर पोज़ीशन पे और ये आप खुद से कर सकते हैं, कहीं आपको जॉइन कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। आप ये खुद से कर सकते हैं, टॉपिक देखिए, इवन आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो हम लोगों ने ही क्या किया कि टॉपिक सारा कवर कर रखा है, कि क्या-क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। इवन मैं तो यूट्यूब पे डाल रखा हूँ या अभी आप टेलीग्राम पे देखिए और मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है कि क्या-क्या आपको टॉपिक पढ़ना है हिस्ट्री के लिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। और मान के चलिए कि 99% क्वेश्चन्स, इवन 100% हिस्ट्री का क्वेश्चन्स वहीं से आता है। हिस्ट्री में सिलेबस से बाहर क्वेश्चन्स नहीं आता है, तो आपका क्वेश्चन्स यहीं से आएगा। तो आप दिमाग से क्योंकि मैं अगर अपना चैट दिखाऊँगा जितने एक आज एक लड़की का मैसेज आया हुआ था, वो कह रही थी कि सर वो ईबीसी है उसका आज 65 या 64-65 के अराउंड मार्क्स आ रहा है, उसको क्या करना चाहिए? और वो लड़की पहले मेंस भी दे रखी है, इंटरव्यू भी दे रखी है, मतलब वेल क्वालिफाइड लड़की है, अच्छी लड़की है, पहले दे रखी है। तो सोचिए वैसे-वैसे बच्चों का ये इश्यू है। तो मेरा गाइडेंस देखिए सबके लिए है कि आपको मेंस तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपने 17वीं बीपीएससी का मेंस दिया है, तब तो फिर हम लोग उस पे अलग चर्चा करेंगे कि अगर आपने मेंस दिया 17वीं बीपीएससी का तब आपको क्या करना चाहिए। लेकिन ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये नया बच्चा के लिए जो फर्स्ट टाइम पीटी दिया है और उसका ये मार्क्स आ रहा है। ये जो फर्स्ट टाइम पीटी दिया है उसका ये मार्क्स आ रहा है। या फिर वैसे बच्चों के लिए जिसका 17वीं का मेंस बढ़िया नहीं गया, बहुत ही मतलब फर्स्ट टाइम मेंस था, अच्छा गया नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन छूट गया है, ऐसे अच्छा नहीं, उन सब बच्चों के लिए है ये काम कि आप दूसरा मौका आपको मिला है, आप ये मौका मत चूकिए। आप जितना भी यूट्यूब पे बकैती हो रहा है या फिर टेलीग्राम पे बकैती हो रहा है, उन सब के चक्कर में मत पड़िए कि हिंदी का ऐसे में 500 नंबर दे दे रहा है, इंग्लिश का ऐसे में 2000 नंबर दे रहा है, ये सब बकैती से एकदम नहीं पढ़ना है। किसको क्या नंबर देगा ये आप पे डिपेंड नहीं करता है। जो बेहतर ऐसे लिखेगा, वो हिंदी में अगर कोई बच्चा ऐसे लिख रहा है, तो उसे ज़्यादा नंबर मिलेगा, अगर कोई इंग्लिश में ऐसे लिख रहा है, तो उसे ज़्यादा नंबर मिलेगा। 2-4 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, 10 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इन इन ये सब डिबेट में पढ़ना ही नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में नहीं है ये सब चीज़ करना। ये सब नौटंकी वही लोग करता है जिसको कोर्स बेचना होता है। जिसको नया-नया हिंदी का कोर्स बेचना है तो वो सब नौटंकी स्टार्ट करता है कि अब किस तरीके से नया-नया नैरेटिव सेट करे और कुछ नहीं है बस श्योर एकदम पक्का बकैती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये सब। इसलिए आपको इन सब डिस्कशन में पढ़ना ही नहीं है। चुपचाप क्योंकि आपको अपना सिलेक्शन लेना है। बाकी लोग का चलता रहेगा नौटंकी ये सब उसको 4 बार एडमिशन हो जाएगा। आपका लॉस है। आपका सबसे ज़्यादा लॉस आपका है। एस्पिरेंट्स का ही सबसे ज़्यादा लॉस होता है इन सब चीज़ों में। बाकी किसी का कोई लॉस नहीं है। कोचिंग वाला सबका चलता रहेगा धंधा अपना। आपका लॉस है। इसलिए कुछ मत कीजिए एटलीस्ट हिस्ट्री कवर कर लीजिए कम से कम। आपका एक सेक्शन आपका कवर हो जाएगा 114 नंबर हिस्ट्री पूछता है। आपका एक सेक्शन कवर हो जाएगा यहाँ पे। अब हिस्ट्री में स्कोरिंग मार्क्स होता है सबको हिस्ट्री में मार्क्स आता है। तो अगर हाँ, तो ये कीजिए देखिए मैं मानता हूँ कि सबको कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है क्या कट ऑफ जाएगा, क्या जाएगा, तो इसलिए परेशान नहीं रहना है। दूसरा चीज़ अगर आपका मार्क्स बहुत कम आ रहा है, मान लीजिए कि बहुत कम आ रहा है और आप असमंजस में हैं, तो आप क्या कीजिए कि एईडीओ पे फोकस कीजिए। मुझे लगता है ऐसा कि एईडीओ का फॉर्म मोस्ट ऑफ मतलब आप लोगों में से मोस्टली सबने एईडीओ का फॉर्म भरा ही होगा। मोस्टली आप सबने एईडीओ का फॉर्म भरा ही होगा, तो आप एईडीओ पे फोकस कीजिए। आप चुपचाप एईडीओ पे फोकस कीजिए। आपने बीपीएससी का पीटी पढ़ा है तो आपके लिए एक कंटिन्यूटी है। आपके पास एक वो कंटिन्यूटी है कि किस तरीके से कंटिन्यू करना है क्योंकि देखिए जीएस का सिलेबस जो एईडीओ का ना अच्छा मैं इधर बात करता हूँ यहाँ पे। देखिए जीएस का जो सिलेबस है ना, जीएस का सिलेबस दोनों सेम है। जीएस का सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम है बीपीएससी से। जो बीपीएससी हम लोग पीटी देते हैं ना, सी अ, बीपीएससी का पीटी से जीएस का सिलेबस सेम है। तो आपका आपका एक कंटिन्यूटी है कि आपने अभी अभी कुछ दिन पहले एग्ज़ाम दिया, 1 महीना पहले एग्ज़ाम दिया बीपीएससी का पीटी का। तो आपका ऑलमोस्ट चीज़ करंट अफेयर्स भी उसी लूप में है, आपका जीएस उसी लूप में है, तो सब उसी लूप में है। तो आप साइड से थोड़ा बहुत टाइम दीजिएगा तो आपका एक कंटिन्यूटी बना रहेगा। आपका ये कंटिन्यूटी बना रहेगा, आपका एक कंटीन्यूअस रहेगा। मैक्सिमम फोकस आप किस पे कीजिए? तो मैक्सिमम फोकस आप मैथ पे कीजिए और रीज़निंग पे कीजिए। ये वैसे बच्चों के लिए जिनका मार्क्स नहीं आ रहा है अच्छा पीटी में और ऐसा लग रहा है कि आप फिर जैसे मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी के हैं और उनका नंबर 70 से कम आ रहा है, 75 से कम आ रहा है, तो वैसे बच्चों के लिए कि आप ठीक है, सॉरी
आप मतलब आप एक आपके पास अपॉर्च्युनिटी है अभी, ऐसा नहीं कि आपके पास अपॉर्च्युनिटी नहीं है। तो आप आराम से इसे फ़ोकस कीजिए 3 से 4 घंटा आप इस पे लगिए। अब देखिए इसके लिए भी आपको कोई कोर्स नहीं जॉइन करना है। आप क्या कीजिए सिंपल सा हम लोगों ने क्या किया कि आप टेलीग्राम पे देखिए हम लोगों ने टॉपिक डाल रखा है कि मैथ्स का क्या टॉपिक आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा और क्या रीज़निंग का टॉपिक आपसे पूछेगा। आप कुछ मत कीजिए गूगल जाइए, कोई भी एसएससी का मास्टर, कोई भी एसएससी का टीचर से आप क्या कीजिए कि यूट्यूब पे इतना अवेलेबल है रिसोर्सेज़ कि आप यूट्यूब पे लिखिएगा कि कोई भी जैसे टॉपिक मान लीजिए कि नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम है। तो आप नंबर सिस्टम पे लिखिए देखिए बीपीएससी बेसिक से पूछेगा आपसे। तो आप क्या कीजिए नंबर सिस्टम लिखिए और कोई भी यूट्यूब पे टीचर पे जाइए जिस एसएससी के लिए जो पढ़ाया है, बेसिक मैथमेटिक्स जो पढ़ाया है, आप वहाँ से जाकर नंबर सिस्टम पढ़ आपको एडवांस नहीं पढ़ना, बेसिक वाला जो है वो पढ़ लीजिए। बेसिक आप कवर कर लीजिए, आपको कहीं कोई कोर्स जॉइन नहीं करना, आप चाहेंगे तो फ्री तैयारी कर सकते हैं इन सब चीज़ों का। क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम है, किसी को पता नहीं क्या नेचर रहेगा, नहीं रहेगा, सब बस हवाबाज़ी कर रहा है। आप चुपचाप टॉपिक उठाइए, देखिए जो बच्चा सीरियस है, वो कर लेगा, जो सीरियस नहीं है, वो यहाँ से वहाँ करते रहेगा, कन्फ्यूज़ रहेगा, लोगों के बातों में आएगा, अपना पैसा बर्बाद करेगा, समय बर्बाद करेगा। देखिए पैसा बर्बाद होना इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समय बर्बाद होना। अगर आपका एक बार समय बर्बाद हो गया, तो वो समय आपका लौट के नहीं आएगा। कुछ मत कीजिए, आप चुपचाप जो मैं बता रहा हूँ कि आप जैसे कोई भी टॉपिक है कोई भी रीज़निंग का टॉपिक है, मान लीजिए ब्लड रिलेशन है या फिर सेलुलिज़्म है, कुछ भी है, आप गूगल पे लिखिए आपको आ जाएगा, आप चुपचाप खुद का नोट्स बना लीजिए, अपना साइलेंटली प्रिपेयर करते रहिए। क्योंकि अगर बीपीएससी का पीटी नहीं निकला तो आपके लिए एईडी बहुत सुनहरा मौका वैसे बच्चों के लिए है। दूसरा चीज़, अब देखिए अब ये हो गया, हम लोग अब रिज़ल्ट का बात करते हैं, रिज़ल्ट तो मैंने बोला कि दीपावली के पहले संभावना बन रहा है क्योंकि कॉपी स्कैन में चला गया जैसा न्यूज़ आ रहा है, सब लोग कह रहे हैं, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका आ जाएगा। और ये मेंस वाला जो नैरेटिव सेट हो रहा है कि होली के बाद होगा, ये सब कोर्स बेचने के लिए और कुछ नहीं है। इसीलिए इन सब चीज़ों पे ध्यान हटाइए। मेंस कभी भी हो, वो मैटर नहीं करता है। मेंस जब भी हो, अगर आपका नंबर 80 से 80 प्लस आ रहा है, अगर आपका मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ दोबारा, आपका नंबर 80 प्लस आ रहा है 80 प्लस आ रहा है, आप चुपचाप कोई भी कैटेगरी से है 80 प्लस आ रहा है, आप चुपचाप मेंस में लग जाइए। होना नहीं होना, जो होना वो बात की बात है, आप अपना समय व्यर्थ मत कीजिए। नहीं तो आपके लिए दूसरा अपॉर्च्युनिटी क्या है? एईडीओ का है। आप इस पे लग जाइए, इस पे काम कीजिए। बाकी सब नैरेटिव चीज़ भूल जाइए, जितना कट ऑफ का वीडियो आप 1000 कट ऑफ का वीडियो अभी और बनेगा, 1000 क्वेश्चन डिलीट होने का वीडियो अभी और बनेगा। मैं तो कहीं एक लड़का बता रहा था कि सर 2-3 मैथ का क्वेश्चन भी चैलेंज हो गया है। मतलब पता नहीं कौन मैथ्स का क्वेश्चन चैलेंज कर रहा है, जबकि एक ही मैथ्स का क्वेश्चन त्रुटि नहीं है। सारा क्वेश्चन मैथ्स का सही था। खैर वो तो ठीक है, अपना-अपना सबका है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। तो आप एईडीओ में लग जाइए। तीसरा देखिए, अब हम वैसे बच्चों के लिए बात करेंगे जिनका 70th बीपीएससी मेंस है, 70th बीपीएससी मेंस दिया है और वो इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाला डिबेट और मैं डिबेट कम बकैती ज़्यादा कहता हूँ इसको, ये सब नौटंकी है, कोर्स बेचने का, मैं उस पे बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ। मेरा बहुत ही क्लियर स्टैंड रहता है कि नंबर देना बीपीएससी के हाथ में है, ऊपर-नीचे होते रहता है। कुछ किसी को लगता है कि इंग्लिश माध्यम को जीएस से नंबर ज़्यादा मिलता है, कोई बोलता है हिंदी माध्यम में मिलता है, ये सब नौटंकी चलता रहेगा। इससे आपको घाटा है, बाकी किसी को घाटा नहीं है। 4 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, मात्र 12,000 बच्चा मेंस लिखता है। तो आप सोचिए कि अगर आपको 4 लाख का भीड़ में रहना है या 12,000 का भीड़ में रहना है। अगर आपको 12,000 का भीड़ में रहना है, तो आपको ये सब जो नौटंकी डिबेट का है, उससे आपको दूर रहना पड़ेगा कि ये आपका एनर्जी ड्रेन करेगा, आपका आपको मेंटली मतलब आज हम लोग देख रहे थे कि मतलब आप मतलब मेंटल प्रेशर बनता है। ये सब क्या है? जैसे कोई बच्चा अगर मेंस दिया तो आप ठीक है, जो भी नंबर किसी को देना होगा बीपीएससी देगा। जो अच्छा लिखेगा उसको नंबर अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो बच्चा अच्छा लिखता है उसको मार्क्स नहीं मिलता, मिलता है। तो ठीक है, उसमें छोड़ देते हैं कि बीपीएससी जितना मार्क्स देना होगा देगा। हम लोग एक लॉजिकली एनालिसिस कर सकते हैं चीज़ों का कि ठीक है, हो सकता है इतना जाएगा या ये होगा, लेकिन एग्ज़ैक्ट कोई कुछ नहीं कह सकता। ना आप कह सकते हैं कि इतना जाएगा। अब ये सब लोग क्या होता है ना कि अब कोर्स बेचने का नया-नया टैक्टिक्स अपनाया जाता है कि कैसे कोर्स बेचा जाए। सबको पता है कि हिंदी माध्यम में बच्चा ज़्यादा ऐसे लिखता है। 80% बच्चा हिंदी माध्यम में अराउंड 80% के अराउंड या 70 टू 80% के अराउंड बच्चा हिंदी माध्यम में ऐसे लिखता है। तो अब जब हिंदी माध्यम में ऐसे लिखा है, तब अब इतना मेजॉरिटी में है तो उसको कैसे इसको कोर्स बेचा जाए क्योंकि ज़्यादा पैसा यहाँ से आएगा, तो वो सब नैरेटिव गढ़ा जाता है। तो उस पे आपको नहीं जाना है, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। अगर आपने मेंस दिया है बीपीएससी का, 17वीं का मेंस दिया है और आपको लग रहा है कि आपका मेंस अच्छा गया है, आप ब्लाइंडली कुछ नहीं करना, इन सब नौटंकी से दूर रह करके अगर आपको लग रहा है कि आपका मेंस ठीक-ठाक गया है, मान लीजिए 2 डीआई गलत भी है, 2 क्वेश्चन छूट भी गया, तब भी आपका मेंस अच्छा गया। अगर आपने पेपर 2 अच्छा लिखा है, अगर आपने एसे अच्छा लिखा तब भी आपका मेंस अच्छा, एक पेपर खराब होने से कभी आपका सिलेक्शन ऐसा नहीं कि सिलेक्शन रुकेगा, इतना मान के चलिए। मैं
मेंस का सिलेक्शन तो नहीं रुकेगा। मेरिट आपका क्या बनेगा वो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपका एक पेपर में एक आध गो क्वेश्चन छूट भी गया है, तब भी आपका मेंस नहीं रुकेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। अगर आपका मेंस अच्छा गया है, तो आप मान के चलिए श्योर शॉट रहिए 90% श्योर शॉट रहिए कि अगर आपका मेंस अच्छा गया है, तो आपका 90% चांस है कि रिजल्ट हो जाए। 10% तो एरर हर जगह होता है, तो हम लोग वो कंसीडर नहीं करेंगे, मान के चलिए। 2-3 2 को लिया गलत भी आपका तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन गलत है तब छूट गया तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबका ये दिक्कत है। जब सबका दिक्कत है तो वो फिर वो इवन हो जाता है। तो इंटरव्यू वाले क्या करें? अगर आपका मेंस दिए हैं वो क्या करें? देखिए, आप अभी से ही आपका मान लीजिए दिसंबर में इंटरव्यू होना है। मान लीजिए कि मिड नवंबर में रिजल्ट आता है और दिसंबर में इंटरव्यू होना है। तो आप अभी से ही क्या कीजिए कि एक अपना जो दिनचर्या होता है, लाइफ़स्टाइल में न्यूज़पेपर को इनकलकेट कीजिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे इस बार जो होंगे फर्स्ट टाइमर होंगे जो इंटरव्यू देंगे। जो देखिए पहले से 68-69 देते आ रहा है इंटरव्यू, वो तो एक्सपीरियंस बच्चा है। वो आराम से पेपर-वेपर पढ़ता है, उसको पता है कैसे टैकल करना है। लेकिन जो नए बच्चे हैं, उनको समझ में नहीं आएगा और आप 1 महीना में तैयारी नहीं कर पाइएगा। इसलिए अभी से ही हैबिट बनाइए कि न्यूज़पेपर पढ़ना है। इन सब डिबेट से दूर, हिंदी, इंग्लिश वाला नौटंकी से दूर रह करके आप न्यूज़पेपर पढ़िए। और न्यूज़पेपर में जैसा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि आप हिंदू पढ़ सकते हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, कोई भी 2 न्यूज़पेपर आप द हिंदू पढ़िए, आप द हिंदू पढ़िए या इन इंडि एक सेकंड, आप हिंदू पढ़िए या इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। इन दोनों में से कोई एक पढ़िए, दोनों में से कोई एक, और कोई भी एक हिंदी का अखबार ले लीजिए। कोई भी एक हिंदी का अखबार ले लीजिए, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, कोई भी एक हिंदी हिंदी का अखबार है जो बिहार का अखबार है वो ले लीजिए और पेपर को पढ़िए। क्योंकि आपका जो प्रश्न होता है ना वो मोस्टली करंट इवेंट या फिर लोकल इवेंट इन सब से जुड़ा होता है आपका जो भी पूछा जाएगा। दूसरा, मैं वही फिर से बताऊँगा कि दिसंबर में आपका है, तो आपका जो भी ग्रेजुएशन में रहा है जहाँ जहाँ भी आप जो भी ग्रेजुएशन किए, जिस सब्जेक्ट से भी किए हैं और जो भी आप ऑप्शनल रखे हैं, इन दोनों पे अभी आप साइड बाय साइड 1 आध घंटा मतलब अगर निकाल सकते हो तो निकालिए और इन सब पे टाइम देना शुरू कर दिए। क्योंकि जो भी सीरियस बच्चा है, वो इन सब पे टाइम दे रहा है। बाकी चीज़ों को छोड़ करके इन सब पे टाइम दे रहा है, तो आप भी इन सब चीज़ों पे फोकस कीजिए। ये सब नैरेटिव को छोड़ करके हिंदी माध्यम में किस देखिए कॉपी सबका ऑलमोस्ट चेक हो चुका है। तो क्या नंबर आ रहा है, क्या किसको मिला है, वो ऑलरेडी जा चुका है अब। अब ये सब डिबेट करने से, इस पे माथा खराब करने से कुछ नहीं होना है। ये सब मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो मतलब दूसरा का मेंटल पीस खराब करके कोर्स बेचवाता है। डर का धंधा करता है। डर का धंधा जो है ना मतलब मैं क्या ही बोलूँ इस पे, खैर जो भी है। आप एस्पिरेंट्स हैं, आपको खुद ही पता है चीज़ को कैसे टैकल करना है। इस पे मैं ज़्यादा डिबेट नहीं करूँगा। डर का धंधा बहुत ही ये होता है, छोड़िए। हाँ, तो आपको क्या करना है कि ग्रेजुएशन और ऑप्शनल का जो भी सब्जेक्ट है आप उसपे फोकस कीजिए और उसके साथ आप न्यूज़पेपर पढ़िए। कोई भी एक न्यूज़पेपर हिंदू ले लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए और एक हिंदी न्यूज़पेपर कोई भी ले लीजिए। और आप साइड बाय साइड कीजिए। आपने 70th मेंस दिया है तो आप मान के चलिए कि आपका मेंस का जो तैयारी है वो आपका 60 टू 70% तो आपका तैयारी होगा ही, क्योंकि हिस्ट्री-विस्ट्री जो है आपका कवर होगा ही। तो अगर आपका 71वीं मेंस है तो आप साइड बाय साइड मेंस भी देख सकते हैं। अगर आपको 1-2 घंटा वक़्त आपको निकाल सकते हैं, तो आप साइड बाय साइड मेंस देखिए, लेकिन आपका मेजॉरिटी जो टाइम आपका होना चाहिए, वो आप इससे फ़ोकस कीजिए। क्योंकि ये आपका ज़्यादा नज़दीक है अभी। इस पे फ़ोकस कीजिए, इस पे। इंटरव्यू पे फ़ोकस कीजिए और इसी को लेकर के चलिए। इसी को लेकर के चलिए, पेपर पढ़िए, ऑप्शनल पढ़िए, डिस्कशन कीजिए, बातचीत कीजिए, जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो पढ़िए, बिहार के बारे में पढ़िए, बिहार का कल्चर को जानिए। अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, तो बिहार का चुनाव समझिए कैसे चुनाव हो रहा है, क्या बिहार में कितना सीट्स है, कौन-सा सीट रिज़र्व सीट्स है, इन सब पे फ़ोकस कीजिए। और जो फालतू का जो डिबेट है ना, उससे दूर रहिए, क्योंकि आज इतना मैसेज और कॉल मुझे आया है ये बीपीएससी मेंस को लेकर के, सर हिंदी माध्यम को ज़्यादा नंबर मिल रहा है, ऐसा-ऐसा। देखिए, जिसको जो मिल रहा है, वो आपके हाथ में नहीं है, आप उस पर डिबेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, जहाँ तक मतलब मुझे जानकारी क्या, जो आप लोगों से मतलब बात करके जहाँ तक मुझे पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कि और इवन देखिए सबसे बड़ा बात क्या है ना कि बीपीएससी खुद क्लियर किया इस बात को। बीपीएससी इस बात को खुद क्लियर किया इंटरव्यू में कि इस तरह का इस बार नहीं हो रहा है कि हिंदी माध्यम में एससी को बहुत ज़्यादा नंबर दे दिए, इंग्लिश वालों को बहुत कम नंबर दे दिए, ऐसा बीपीएससी खुद इंटरव्यू में बोला है। तो जो बीपीएससी अगर खुद कह रहा है तो हम लोग को उसका बात मानना चाहिए, या फिर किसी कोचिंग वाला का, हम लोग उसका बात मानेंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ से, डिबेट से दूर रहिए। ये सब डिबेट बस एक नैरेटिव होता है, जो होता है ना कि कोर्स बेचने का नया-नया हथकंडा होता है, बस और कुछ नहीं है। कोर्स बेचने का नया-नया हथकंडा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए इन सब डिबेट से दूर रहिए। और आपका क्या मत है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए।
बाकी हम लोग थोड़ा बहुत मेंस करवा रहे हैं, तो अगर आपको इंटरेस्ट है मेंस करने का, तो आप मेंस से हम लोग को जुड़ सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल दिए हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं और अपना मेंस का तैयारी शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।